डाउट नट में मिलेगा अब आपके हर सवाल का जवाब। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हेलो एवरीवन, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। डू बोर्ड एग्जाम रिजल्ट मैटर इन फ्यूचर? तो आप में से बहुत सारे बच्चे जो आने वाले ईयर्स में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और अभी दे चुके होंगे या इस साल आप लोगों ने दिया होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि क्या इस रिजल्ट का क्या यूज है आगे आपके फ्यूचर में। तो देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चों के जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा होगा, कई का अच्छा नहीं भी रहा होगा। तो दोनों के लिए ही बात करेंगे। एक बहुत पुराना मैंने एक लाइन सुनी थी कि अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर। एकदम करेक्ट बात है वो, उससे आई एग्री। बट अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन रूइन योर फ्यूचर गोल्स। दोनों बातों को समझना जरूरी है कि हो सकता है आपके कुछ गोल्स हों, उनको हो सकता है ये बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट है वो मैटर करता हो, लेकिन हो सकता है आपके कुछ फ्यूचर गोल्स हों, उनमें ये मैटर नहीं करता हो। तो हमारे पास में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें बोर्ड का रिजल्ट मैटर करता है और कई जगह बिल्कुल मैटर नहीं करता है। जैसे लेट्स से कि मैंने आईआईटी क्लियर कर लिया, तो आज से 6 साल पहले 8 साल पहले मैंने आईआईटी क्लियर किया था। अब मेरे से कोई बोर्ड से एग्जाम नहीं पूछता। आफ्टर 8 और 10 ईयर्स मुझसे कोई मेरी आईआईटी की रैंक भी नहीं पूछता है। बट मुझसे पूछता ये है कि मैंने कहाँ से ग्रेजुएशन करी या फिर मैं अब क्या कर रहा हूँ। तो समहाउ जब आप कुछ कर लेते हैं तो उस टाइम आपसे लोग ये पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। पुराना अगर आप जो कर चुके होते हैं वो लोग भूल जाते हैं। बट कहीं ना कहीं आपको ये रिजल्ट है बहुत मैटर करेगा कुछ कुछ केसेस में। तो हम बात करते हैं कहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। तो आज आप में से जो भी लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, मैं आप सभी को बता दूं, हमारी एक ऐप भी है डाउटनट। इस डाउटनट ऐप के ऊपर आपको मैथ्स का कोई भी डाउट हो, आपको क्या करना है, उस डाउट की फोटो क्लिक करनी है और आपका उसको जवाब तुरंत मिल जाएगा। मीन्स उस क्वेश्चन का आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा और ये सब एकदम फ्री है। तो ऐप हमारी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल है। साथ ही इसी ऐप पर आपके लिए जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर 40 पुराने ईयर्स के पेपर के क्वेश्चन, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, सारे मतलब कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस, क्रैश कोर्स के लेक्चर्स और डेली हम लोग आपके लिए मॉक टेस्ट, क्विज, डीपीपी, सैंपल पेपर अपलोड करते हैं, जिससे आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आपकी जो मैथ्स की प्रिपरेशन है उसमें और भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सकती है। तो देखिए ऊपर राइट कॉर्नर पे यहाँ पे आपका एक आई बटन होगा, उस आई बटन पे क्लिक करके भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप आपकी प्रिपरेशन में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं 10th क्लास वालों के लिए बात करूं तो देखिए आपके लिए ऐसे कोई टेंशन की बात है नहीं। आपके 10th में मार्क्स ये हो सकता है कि जैसे आपको 12th में जो सब्जेक्ट लेना था, आपके पास चॉइसेस होती हैं मैथ्स, साइंस, मैथ्स, आर्ट्स और कॉमर्स लेने की। तो कई जो स्कूल वाले होते हैं वो 12th में आपको वो सब्जेक्ट नहीं देते हैं। जैसे आपके मैथ्स में मार्क्स कम रहेगा तो आपको वो सब्जेक्ट नहीं देंगे। तो आपको उन सब्जेक्ट में स्कोर करना चाहता है। जैसे कई स्कूलों में क्राइटेरिया होता है कि जो हमारे बच्चे 90+% वाले होंगे उन्हें ही साइंस देंगे या फिर उन्हें ही कॉमर्स देंगे। तो इस टाइप की आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो उसमें उसमें भी कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आप स्कूल चेंज करके सेम सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। तो ये 10th वालों के लिए बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए काफी बड़ा प्रॉब्लम है। तो जो 12th के बच्चे हैं जो अभी 12th बोर्ड्स दे करके अभी बाहर निकले हैं, तो उन्हें पता है उन्हें अब कॉलेज में एडमिशन लेना है। कॉलेज में आप आईआईटी, एनआईटी, एमबीबीएस, सीए, बीसीए, ग्रेजुएशन, बीएससी, बीकॉम, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में पॉलिटेक्निक करने के। तो इन सभी कॉलेजेस में अब बच्चों का होता है कि मुझे कई को आईआईटी करना है, कई सोचते हैं कि भैया मुझे तो डीयू से क्या बोलते हैं बीएससी करनी है, मुझे डीयू से बीकॉम करना है या फिर मुझे एमबीबीएस करनी है। तो क्या यहाँ पे आपका 12th बोर्ड का रिजल्ट मैटर करता है? तो देखिए, हर एक का ना एक अलग अलग क्राइटेरिया। जैसे अगर आपको आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन चाहिए तो आपको 75% मार्क्स चाहिए 12th में। 10th का तो ये कोई पूछता भी नहीं है। तो एक बात, जो बच्चे 10th की अभी देख रहे हैं तो उन्हें बता दी कि 10th की जो आपके मार्क्स है ना, वो उस टाइम जब आप के आते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। आफ्टर अ सर्टन टाइम, लेट्स से कि 1 साल 2 साल, कोई आपके मार्क्स पूछेगा नहीं। कई जगह पे काम आएंगे, उसकी भी हम बात करेंगे अभी, ठीक है।
अब जैसे एनआईटी में केवल बोर्ड्स के लिए क्राइटेरिया होता है कि इससे ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, उसके बाद उनका अपना पेपर होता है कि आपको उसे क्लियर करना होता है, जैसे जेई मेंस और जेई एडवांस करके क्लियर करना होता है। ऐसे सीए को भी अपने आप एक क्लियर करने का एक क्राइटेरिया होता है, उसका एग्जाम होता है, वो क्लियर करना होता है। लेकिन कई जगह पे 12th के मार्क्स मैटर करते हैं। जैसे अगर आपको डीयू से बीएससी करना है तो आपके मार्क्स 12th में इतने ज्यादा होने चाहिए कि आप कट ऑफ परसेंटेज क्लियर कर लो, या और भी ऐसा आपकी स्टेट में जो बीएससी बीकॉम करने वाली यूनिवर्सिटीज होंगी उनमें आपकी परसेंटेज जरूरी है। तो अगर आप अपनी जैसे जिस भी आपका कॉलेज आपका मोटिव है उसके अकॉर्डिंगली आपको एक परसेंटेज तो क्लियर करनी ही करनी होगी। जैसे अगर लेट्स से सोचिए एक कॉलेज में 100 बच्चों ने अप्लाई किया, अगर आपकी परसेंटेज उतने नहीं है तो आप कैसे एडमिशन मिल पाएगा? ऑब्वियसली टॉप 100 को मिलेगा। तो उस केस में आपकी ये जरूरी पड़ जाती है। जब हम क्या करते हैं प्राइवेट कॉलेज में या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे कंपटीशन है केवल परसेंटेज बेस का, कोई अलग से एग्जाम नहीं है, तो वहां यहाँ रिजल्ट मैटर करता है। अब एक और चीज सोचिए, ये तो था कॉलेज में, कॉलेज के निकलने के बाद क्या आगे फर्क पड़ता है देखते हैं। तो जैसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास में, हो सकता है आप कॉलेज से निकलने के बाद प्राइवेट जॉब करें, हो सकता है अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी बात करें तो आप यूपीएससी, बैंक पीओ, एफकेट, गवर्नमेंट जॉब्स, और भी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं। तो इन सब में क्या होता है, हर एक का अपना एक टेस्ट होता है। सबसे पहले तो एक टेस्ट होता है, ठीक है। आपने अगर ये टेस्ट क्लियर कर लिया है तो इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद मोस्टली में तो आजकल टेस्ट के बाद में इंटरव्यूज भी नहीं होते हैं। तो अगर आपने टेस्ट क्लियर कर लिया तो आपको डायरेक्ट तुरंत गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। मींस आपकी जो पिछले 10th और 12th के मार्क्स थे कोई पूछ भी नहीं रहा। लेकिन कुछ एग्जाम्स होते हैं जहां पे इंटरव्यू होते हैं, जैसे आपने टेस्ट क्लियर किया उसके बाद में आपका होगा इंटरव्यू। अब उनमें दिक्कत क्या होती है, जैसे यहाँ पे अगर आप यूपीएससी में देखेंगे तो यूपीएससी में एग्जाम के बाद में इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में आप अपनी सारी मार्कशीट लेके जाएंगे। अब लेट्स से कि आपने वहां पे कि यार 10th में तो मेरे 96% मार्क्स या 9.6 सीजीपीए थी, उसके बाद में मेरे 8th में 84% ही रह गए, तो ये ड्रॉप क्यों आया? फिर कॉलेज में मेरी सीजीपीए और कम हो गई, 7.2 ही रह गई, तो ये ड्रॉप क्यों आ रहा है? फिर आपने यूपीएससी क्लियर कर लिया, तो उस केस में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है इस चीजों से यूपीएससी या ऐसे जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम से, क्योंकि आप टेस्ट क्लियर करके आए, आपकी नॉलेज वो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। लेकिन एक स्लाइटली लॉस रहता है, अगर आपके ये मार्क्स अच्छे रहे तो ये प्लस पॉइंट बन जाता है, अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। लेकिन आपको ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे अगर आप देखेंगे कैट में, कैट मीन्स जब हमें आईआईएम में एडमिशन चाहिए होता है, आईआईएम में एमबीए के लिए, तो वहां पे आपके बोर्ड्स के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। एक्चुअली वहां पे हर चीज मैटर करती है, आपकी जो पुरानी बचपन से लेके अब तक की हर कंसिस्टेंसी जो है आपकी, वहां पे हर मार्क वहां पे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर आपने वहां पे क्या होता है, जैसे 10th में आपके 90% है, आपके 80% है, आपके 70% मार्क्स हैं, तो आपके जितने भी मार्क्स होंगे उसके लिए आपको ना कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं। सिमिलरली 12th के मार्क्स के लिए भी मिलते हैं। तो जैसे जैसे आपकी परसेंट कम होती जाती है आपके क्रेडिट्स कम होते जाते हैं। ऐसे ही अगर आपके कॉलेज में क्या सीजीपीए है उसके ऊपर भी बहुत चीजें डिपेंड करती हैं, उससे भी क्या होते हैं, क्रेडिट्स होते हैं। तो आईआईएम में डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आपने कैट के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर दिया तो आपको आईआईएम में एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद में ये सब चीजें आपकी क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे वो आपको सेलेक्ट करते हैं कि आप आईआईएम में एडमिशन लेने लायक हैं या नहीं है। उसके बाद भी फिर उनका अपना इंटरव्यू राउंड होता है। फिर इन सब के बाद में कैट में हमारा मतलब कैट के थ्रू आईआईएम में एडमिशन होता है। ऐसे रिसर्च में भी हमारी जो बैकग्राउंड है कि हमने क्या कंटिन्यूअसली परफॉर्मेंस किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन जगह पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर आपके 10th और 12th बोर्ड्स में मार्क्स कम है। अदरवाइज अगर आप ऊपर गवर्नमेंट जॉब देख रहे हो तो सिर्फ आपको एक टेस्ट क्लियर करना है और ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट 100 बातों की एक बात कि अगर हमें फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है और यहाँ पे फर्क पड़ता है तो इसका मीनिंग है कि अगर हमारा जो रिजल्ट अब आ चुका है उसको हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो आने वाला है, जो बच्चे अब बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन्हें अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए, ताकि वो जो कैट वाला जो या रिसर्च में हमें आगे से फॉरेन जाना हो पढ़ने के लिए तो उस केस में जो दिक्कत आने वाली वो भी आपकी नहीं आए। आपको कॉन्टिन्यूसली अपना रिजल्ट को अच्छा रखने का ट्राई करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप हार्ड वर्किंग होने चाहिए और आप कंसिस्टेंट होने चाहिए। जेन्युइनली बोलूं तो ये दोनों सेम ही बात है, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली नई चीजें सीख रहे हैं तो आप हार्ड वर्किंग ऑटोमेटिकली हैं, और अगर आप जेन्युइनली हार्ड वर्किंग है तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंट रहेगी। इसमें कभी चेंज हो ही नहीं सकता। तो कोई से भी आप क्लास में हो, कोई से भी बोर्ड एग्जाम में हो, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड,
जो भी, या फिर आप कॉलेज में भी पढ़ रहे हो, आपने लेट्स से कि अच्छा स्कोर कर लिया अब तक, लेकिन आपको कॉलेज में भी अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा, बिकॉज कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से कि अगर आज के बाद, कॉलेज के बाद अगर आप कंपनी के लिए भी बैठेंगे तो भी कहीं ना कहीं, अगर आपके लेट्स से कि 10th में मार्क्स कम है और आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, मीन्स अगर आपने तब कम स्कोर किया है तो आपको बाद में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि हम अभी से ही बराबर मेहनत करते जाएं, ताकि हमें बाद में ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़े। ठीक है। तो प्राइवेट कंपनीज में अगर आप जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें थोड़ी मैटर करती हैं। तो कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है कि लाइफ में सक्सेस हमेशा कंसिस्टेंसी से ही मिल सकती है। हार्ड वर्किंग होना जरूरी है, साथ में कंसिस्टेंसी भी, क्योंकि ये दोनों एक साथ चलती हैं। दोनों ही एक थाली के दो पहलू हैं, कि अगर एक है तो दूसरा होगा और दूसरा है तो एक होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कंसिस्टेंट है लेकिन आप हार्ड वर्किंग नहीं है। तो आई थिंक ये सब बातें इनफ है, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर रिजल्ट खराब रह गया तो बहुत दुखी नहीं होना है, लेकिन कोशिश करनी है कि रिजल्ट अच्छा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैटर कुछ चीजों में तो ये करता ही है, और कई जगह काफी ज्यादा भी करता है। फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके डाउनलोड एंड शेयर पर जाएं और मनचाही पीडीएफ डाउनलोड करें।